एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला खत्म हुआ था डॉगी के इमोशनल फेयरवेल पर, जिसकी परछाई दूर पहाड़ी रास्तों में गुम हो चुकी थी। स्नेकी जब कैंप की तरफ लौटा तो सबसे पहले शॉ चू ने उसका स्वागत किया, जो उसे देखकर विजिबली राहत में लग रहा था। शॉ ने कहा कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, क्योंकि स्नेकी पूरे एक दिन से गायब था। फिर ऐसे ही बातों बातों में उसने बताया कि हस्की भी अभी अभी चला गया है। स्नेकी ने हैरानी से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। चाओ ने समझाया कि हस्की को अलविदा कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने एक मैसेज देकर उसे सौंपा। वो अकेले बाहर जाना चाहता था, खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि जब अगली बार मिले तो उनके बराबर खड़ा हो सके। स्नेकी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, उसने बस सिर हिलाया और कहा कि उसे समझ आ गया। फिर उसने मिल्की के बारे में पूछा। शायो ने बताया कि जैसे ही उसे डॉगी के जाने की खबर मिली, वो भागी और शायद वुल्फ किंग के पीछे चली गई। ये सुनते ही स्नेकी का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। जब उसने पूछा कि क्या मिल्की अकेले ही चली गई, क्या वो अकेले ठीक रहेगी, लेकिन शॉ कुछ जवाब दे पाता उसे पहले ही ऊपर आसमान काला पड़ने लगा। अचानक ऊपर से एक विशालकाय सुनहरी चील बिजली की तरह नीचे गिरी। स्नेगी की पेनी सेंसस ने इसे तुरंत पकड़ लिया, लेकिन स्नाव जो आसमान की तरफ पीट करके खड़ा था, कुछ समझ ही नहीं पाया। वो कैजुअली बात करता रहा, स्नेकी को तसल्ली देते हुए कहता रहा कि सीनियर मिल्की काफी स्ट्रांग है और खुद को संभाल सकती है। मगर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। स्नेकी की नजरें संकुचित हुई और बिना एक सेकंड गवाए उसने चिल्लाकर शियाओ को डॉज करने को कहा। उसने अपने शरीर से शियाओ को लपेटते हुए एक साइड धकेल दिया। चील के जबरदस्त पंजे जमीन में जा धंसे। जहां वे दोनों कुछ सेकंड पहले खड़े थे, जमीन चीर दी गई और एक गहरा क्रेटर पीछे छूट गया। उसकी ताकत का सबूत। चील बिना रुके वापस ऊपर उड़ गई, आसमान में गड़गड़ाहट फैलाते हुए। स्नेकी और पशु दोनों स्टंड खड़े रहे। आसमान में उड़ती चील गुस्से से चीखी। वो खुद से बड़बड़ाई कि ना कोई केव अबोर्ड है और ना ही कोई पिल, यानी बंदर ने उसे धोखा दिया था। सब एक झूठ था, ताकि वो किसी और को अटैक करे। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो, कुछ तो हासिल हुआ, एक डेमोनिक स्नेक का मांस ही सही। चील ने हवा में पलटी मारी और दोबारा हमला करने के लिए नीचे उतरने लगी। नीचे स्नेकी और शियाओ जड़ हो गए थे। शियाओ अब पैनिक में था, लेकिन स्नेकी शांत था। उसने कहा कि अभी हिलने का टाइम नहीं है। जैसे ही चील दोबारा उन पर झपटी, स्नेकी ने गोल्डन शील्ड टैलिस्मैन एक्टिवेट किया, एक स्पिरिचुअल बैरियर बना लिया। साथ ही उसने अर्थ ट्रांसवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल किया और जमीन के अंदर घुसने लगा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही वो नीचे धंसने लगे, चील के पंजों का दूसरा हमला आया और गोल्डन शील्ड को चंद सेकंड में तोड़ डाला। उसका रॉ पावर डरावना था। फिर एक विंड ब्लेड उनके पीछे छोड़ी गई। स्नेकी जमीन के नीचे पहुंच गया था, लेकिन वो विंड ब्लेड उसे लग गई। झटका जरूर लगा, लेकिन उसकी गोल्डन स्केल्स ने उसे बचा लिया। मिट्टी के नीचे एसएओ के साथ छिपा स्नेकी गहरी सांस लेते हुए खुद से बड़बड़ाया, शुक्र है उसकी गोल्डन स्केल्ड डिफेंस ने उसे बचा लिया, वरना शायद उसकी पूंछ भी न बचती। उसने महसूस किया कि उसका शिकार अब कोई मामूली जानवर नहीं था। ये तो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल का महान डेमोनिक बीस्ट था। बगल में एसएओ अब भी शौक से उबरने की कोशिश कर रहा था। वो बोला कि ये चील तो जान ही निकाल दे रही है, और वो कितना अनलकी है जो हमेशा ऐसे डीमन से टकरा जाता है। स्नेकी ने उसे घूरा और ब्लंटली पूछा, तेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका है? एशियो ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। वो बोला, भाई, वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डीमन है, मैं कैसे उससे लड़ सकता हूं? स्नेकी ने आईब्रो उठाया और ताने से बोला, वो यूनतियन भी तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में था, लेकिन तूने उसकी बैंड बजा दी थी। शाओ ऑकवर्ड हो गया, चुप। वो कैसे बताता कि वो सब वीन लिंग के लिए अचानक जागे जज्बातों की वजह से हुआ था? अगर उसने ये बोला तो स्नेकी की नजरों में सारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती। अगर हम मिलकर लड़ें तो शायद कुछ चांस हो। स्नेकी ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, पार्टनरशिप ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप करनी है तो तुझे पेड़ से लटकाकर बेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चाव अवाक रह गया। ऊपर आसमान में चील अभी भी चक्कर काट रही थी और खुद से बड़बड़ा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पिछला हमला क्यों फेल हुआ। क्या सच में जैसा बंदर ने कहा था वैसा ही है? क्या सांप ने कोई पावरफुल पिल खा लिया है, जिससे उसका शरीर इंडिस्ट्रक्टिबल बन गया है? चिल ने सोचा कि अब ये दोनों जमीन के नीचे छिपे हुए हैं, वो अब ऑब्जर्व करेगी और जरूरत पड़ी तो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करेगी, एक ऐसा सीक्रेट मूव जो कई दिनों के रेस्ट के बाद ही रिकवर होगा। लेकिन अगर उसे सांप का पोषण में मांस मिल जाए तो ये कीमत वाजिब है। नीचे जमीन में एसईओ ने धीरे से सिर बाहर निकाला और रिपोर्ट दी, भाई, वो डीमन उड़ गया है। स्नेकी ने भी नीचे से देखा और कंफर्म किया, हाँ, वो चला गया, लेकिन बाहर मत निकलना अभी। शाओ ने शक भरे लहजे में पूछा, क्या तुझे लगता है वो हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है? स्नेकी ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने साफ कर दिया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। स्नेकी ने बड़े ही शांत लहजे में कहा,
कि मेंढक को पकड़ने के लिए एक सांप 3 दिन और रात तक बिना हिले पड़ा रह सकता है। ऐसे थोड़े से इंतजार की तो कोई बात ही नहीं। उसका टोन एकदम स्थिर था, धैर्य से भरा हुआ और पूरी तरह शांत। चियो चाओ उसकी ये अद्भुत सहनशीलता देखकर हैरान रह गया। उसने ईमानदारी से कहा कि यही उम्मीद थी उसे एक सीनियर से। स्नैकी ने सिर हिलाते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ये सिचुएशन जब तक चाहे खींच सकते हैं। धैर्य के मामले में उसने कभी हार नहीं मानी। फिर बिना वक्त गंवाए उसने जमीन के नीचे एक और गहराई तक सुरंग खोदनी शुरू कर दी। उसने तय किया कि इस शांत मौके का फायदा उठाकर वो कुछ पिल्स खाएगा और अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करेगा। आंखें बंद करते हुए उसने एक धीमी गूंजती हुई आवाज में मंत्र बोलना शुरू किया। स्वर्ग और पृथ्वी एक विशाल शतरंज की बिसात हैं और सारी आत्माएं मेरे प्यादे। ये देखकर शिव भी इंस्पायर हो गया और उसने भी कल्टीवेट करने के लिए बैठने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो बैठा, स्नैकी ने एक आंख खोलकर ठंडे लहजे में चेतावनी दी। अगर उसने उसकी मेडिटेशन में जरा भी खलल डाला तो उसे जिंदा खा जाएगा। ये धमकी चाहे आधी मजाक हो, लेकिन शिव को डराने के लिए काफी थी। वो घबराकर एकदम चुप बैठ गया और सांस तक धीरे लेने लगा। समय बीतता गया। लगभग 1 घंटे बाद चियो ने धीरे से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एक्टिव की और सतह की स्थिति जांची। बाहर का आसमान कुछ अजीब सा लग रहा है। उसने पूछा कि क्या अब भी ऊपर नहीं जाना है? स्नैकी ने भी अपनी स्पिरिचुअल सेंस ऊपर की ओर फैलाई और जो उसने देखा उससे उसकी आंखों में तनाव आ गया। उसे साफ महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऊपर जो काले बादल इकट्ठे हो रहे थे वो सामान्य नहीं लग रहे थे। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे वही गोल्डन ईगल दिखाई दिया जो पहले आया था। लेकिन इस बार वो सीधा हमला नहीं कर रहा था, वो बिजली बुला रहा था। और वो डरावना तो था ही, मगर उतना ही मैजेस्टिक भी लग रहा था। स्नैकी को पैनिक होने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि उन्हें तुरंत अपनी अंडरग्राउंड लोकेशन बदलनी होगी और उन बादलों के ठीक नीचे से निकलना होगा। दोनों ने स्पीड में खुदाई शुरू कर दी, लेकिन कुछ ही देर में शियो ने देखा कि बादल उनके साथ साथ मूव कर रहे हैं। वो जहां भी जाते वो क्लाउड ऊपर से फॉलो करता। ये नेचुरल बिल्कुल नहीं था। अब स्नैकी की हालत भी थोड़ी टाइट हो रही थी। उसने जलन भरे टोन में बड़बड़ाते हुए पूछा कि उसके पास भी ऐसा कोई स्किल क्यों नहीं है। ये ईगल साफ तौर पर उन्हें खत्म करने के लिए अपना अल्टीमेट मूव यूज कर रहा था। स्नैकी ने तुरंत समझ लिया, ये ईगल पहले डरकर नहीं भागा था, बल्कि इतनी देर से इसी जानलेवा टेक्निक की तैयारी कर रहा था। और इसकी पावर देखकर तो यही लग रहा था कि ये टेक्निक फिर जल्दी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। स्नैकी ने दांत भींचते हुए अपना अर्थ आर्मर एक्टिव किया और खुद को आने वाली तबाही के लिए तैयार किया। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर ये अटैक झेल गए तो अगले दिन ईगल मीट ही उनका ब्रेकफास्ट होगा। टनल के अंदर दोनों के शरीर अब एक भारी कवच से ढके हुए थे। कुछ कुछ आयरन मैन और रॉकमैन के कॉम्बिनेशन जैसे उनके शरीर एक रॉकी शेल में बंद थे। उधर ऊपर गोल्डन ईगल ने अपना अल्टीमेट मूव छोड़ दिया, एक भारी चमकती हुई बिजली की गाज जो कई किलोमीटर तक आसमान को रोशन कर रही थी। स्नैकी पहले से तैयार था। उसने अपना ग्रेट अर्थ शील्ड एक्टिव किया और एक गोल्डन शील्ड टैलिस्मन भी यूज किया एक्स्ट्रा डिफेंस के लिए। बिजली जमीन पर गिरी, जोरदार धमाके के साथ पूरी सतह को जला डाला और एक गहरी खाई बन गई। ऊपर से ईगल ने घमंड से हंसते हुए सोचा कि अब की बार तो यह अटैक जरूर काम कर गया होगा। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ ईगल अब जंगल की तरफ मुड़ा और वहां छिपे एक बंदर से पूछा, तुम्हारा मंकी किंग कहाँ है? क्या उसे मेरे साथ मिलकर लड़ना नहीं था? उसने बंदर पर इल्जाम लगाया कि उसने उसे अकेला छोड़कर सारी मेहनत उस पर डाल दी। बंदर ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया कि इतनी पावरफुल टेक्निक के दौरान कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर भी उसने भरोसा दिलाया कि उनका बॉस जरूरत पड़ने पर शैडोज से हमला करेगा। ईगल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि शायद यही ठीक है। लेकिन तभी जमीन से एक जोरदार कंपन उठा। स्नैकी और शिव अंडरग्राउंड से बाहर निकले और जब ईगल अभी बातों में उलझा था, उन्होंने सीधे उस पर अर्थ पियर्सिंग स्पाइक फेंका। जंगल से बाकी बंदर चौंक कर देखने लगे। एक ने हैरानी से पूछा, तूने तो कहा था कोई नहीं बचेगा इस अटैक से, क्या तूने अपनी ताकत होल्ड कर ली थी? ईगल ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, नहीं, मैंने पूरा पावर यूज किया था। इस बीच शिवचव पूरी तरह फट पड़ा। उसने एक मरा हुआ बंदर उठाया जिससे खून टपक रहा था और जोर से चीखते हुए कहा, तुम सब बेवकूफ हो। अब तुमने मुझे मारने की ठान ही ली है तो सुन लो, मैं तुम सबको एक एक करके काट डालूंगा। बंदरों की भीड़ गुस्से में आ गई। एक चिल्लाया, इस नंगे जीव की इतनी हिम्मत, इसे सजा हम देंगे। उन्होंने ईगल से कहा कि अब वो शिव को उन्हें सौंप दे, अब इसे सबक सिखाने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन तभी जमीन फिर से फटी। इस बार जमीन के अंदर से एक विशाल गोलेम बाहर निकला। वो हवा में ऊंचा उछलकर सीधा ईगल की गर्दन पकड़ने के लिए झपटा और एक जोरदार पंच मारने वाला था। ईगल की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। गोलेम यहाँ इस जंगल में?
जब तक वो कुछ समझ पाता, स्नैकी दूसरी तरफ अपने ट्रैप तैयार कर रहा था ताकि इस लड़ाई को यहीं खत्म किया जा सके। और यहीं इस एपिसोड का एंड होता है। तो अब आप बताओ आगे क्या होगा। अब जब हमारे पास दो विलन हैं, गोल्डन ईगल और मंकी ट्राइब, आपको कौन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है? अगर आपको गोल्डन ईगल पसंद है तो कमेंट में एक पीला दिल भेजो, प्लस अगर आप मंकी किंग के फैन हो तो सफ़ेद दिल भेजो।